राधे राधे, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो ये वीडियो अब तक का सबसे ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये हमारी घर की शादी का ब्लॉग है और यहाँ पे हमारी प्यारी सी ब्राइड ने कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं रखा था। बस कहा था कि मासी मुझे बस फुल हैंड और फुल लेग की मेहंदी चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और यहाँ पर हमें ये वर्क करने के लिए सुबह ही बैठना था, बट यहाँ पर शादी वाले घरों का काम कम्प्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से हम दोपहर के 3 बजे बैठे थे। और आप विश्वास नहीं करोगे कि ये मेहंदी कंप्लीट करने में हमें तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हमें रिचुअल्स के लिए बीच बीच में बहुत बार उठाया भी गया था। और इसके बाद हम लोग फटाफट काम लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्क को कस्टमाइज़ करते हुए ये वर्क फाइनल रखा था। मेरी बहन ने बैक का हाथ कंप्लीट करते ही पैरों का वर्क लेके बैठ गई थी और यहाँ पे एक हाथ कंप्लीट हो गया था, मैं दूसरे हाथ का काम लेके बैठ गई थी। और मेरी बहन ने ये फटाफट एक पैर का कंप्लीट करते ही दूसरे पैर का वर्क लिया ही था कि हमें रिचुअल्स करने के लिए नीचे बुलाया जाता है। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे बिकॉज हमारा एक तरीके से इंटरटेनमेंट भी हो रहा था। मुझे तो बस इतना डर था कि मेहंदी ना बिगड़ जाए इन सब के चक्कर में, तो हम बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर सारे रिचुअल्स कर रहे थे। और यहाँ पर आज मटमग रहा है, जिसकी वजह से गीत गाते हुए हम लोग खुले मैदान की तरफ जा रहे थे। जो यूपी के लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि इस रिचुअल्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो हम खुले मैदान पे पहुंचते ही सारे रस्म करना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे हमने ब्राइड को ग्लव्स दे दिया था, जिसकी वजह से मेहंदी ना बिगड़े, बट इसके बावजूद थोड़ी मेहंदी बिगड़ जाती है क्योंकि पानी वाले गड्ढे में हाथ डालना था। तो इसके बाद हमारा फेवरेट पार्ट आता है जो है नाच गाने का। तो हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे एंजॉय किया था और काफ़ी देर तक नाचे। और इसके बाद हम लोग घर के तरफ निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमें कुछ रिचुअल्स करने थे। तो घर पे पहुँचने के साथ ही हम लोग रिचुअल्स शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, एक तरीके से हमारा माइंड फ्रेश हो रहा था, जिसी की वजह से तो हम लोग इतने देर तक मेहंदी लगाने की हिम्मत ले सके। फिर इसके बाद अंदर जाते हैं तो ननंद भाभी यानी कि मेरी मम्मी और मेरी मामी एक दूसरे को टोंट मारते हुए का गीत गा रही थी और ये काफ़ी फ़नी मूवमेंट हो चुका था। सबके चेहरों पे हंसी थी। इनका रस्म तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से हम अपनी ब्राइड को ले जाते हैं ऊपर के मेहंदी के वर्क करने के लिए, क्योंकि अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा वर्क बाकी था। और यहाँ पे हमें आइडिया आ गया था कि हम एक साथ सभी वीडियो शूट नहीं कर पाने वाले हैं मेहंदी का, तो हमने अलग अलग सारे क्लिप ले लिए थे ताकि आपको दिखा सके हमने कैसा वर्क किया हुआ है। और आप देख सकते हो कि रिचुअल्स के चक्कर में जिसका मुझे डर था वही होता है, ऊपर की मेहंदी बिगड़ जाती है, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। तो हमने फटाफट मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद हमें सभी को खाना खिलाने के लिए नीचे जाना पड़ता है क्योंकि शादी वाले घरों में मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आज हम मेहंदी आर्टिस्ट के साथ काम वाली भी बने हुए थे, तो सब कुछ एक साथ हैंडल कर रहे थे। और यहाँ पे हमारी ब्राइडल का हाथ बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब हो चुका था और लगातार हमने 12 घंटे बैठ के मेहंदी लगाई थी, जिसकी वजह से इनका हालत ख़राब होना तो लाजमी है। तो फटाफट हमने पूरी मेहंदी कंप्लीट की। इसके बाद हम आउटसाइडर की मेहंदी शुरू कर देते हैं, जिसका क्लिप नहीं लेते हैं क्योंकि हम भी थक गए थे। तो सुबह के 5 बजे हमारी पूरी मेहंदी कंप्लीट होती है। बाय बाय।